हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं चैप्टर टेस्ट का फर्स्ट पार्ट है। आपके पास क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट में देखते हैं, ए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टुगेदर टू गिव सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। एक नंबर्स का कलेक्शन इकट्ठा होकर जो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम क्या कहते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? डाटा। तो इसमें आप क्या फिल करोगे? डाटा। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सेकंड में है द डाटा कैन बी अरेंज्ड इन ए टेबुलर फॉर्म यूजिंग। आप डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हो, क्या यूज करके इंफॉर्मेशन को शो करते हो? ब्लैंक और फिर आपके पास दे रखा मार्क्स। तो किसका इस ब्लैंक के अंदर हमारे पास क्या आएगा? टैली मार्क्स। तो हम इसमें क्या फिल कर देंगे? टैली। थर्ड स्टेटमेंट को सी पार्ट को रीड कर लेते हैं। 4 वर्टिकल लाइन्स क्रॉस्ड बाय ए स्टैंडर्ड लाइन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 4 लाइन्स है, ये हमने 4 लाइन ड्रॉ की, ये क्रॉस करते हैं एक स्टैंडर्ड लाइन से। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टैली मार्क्स में हम इस पे इसको क्या बनाते हैं? ये हमारे पास क्या है? 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रुप ऑफ 5 और इन किसके अंदर मार्क्स कौन से है हमारे पास? ये किसका साइन है? टैली मार्क का। तो आपके ब्लैंक में क्या आ जाएगा? टैली। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। डी पार्ट में आपके पास क्या आएगा? अ ब्लैंक यूजेस पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डाटा। क्या यूज़ करता है? जिसमें क्या बनाते हैं हम, जिसमें क्या होता है वो, जिसमें ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर और सिंबल्स का यूज़ करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका आंसर आएगा हमारा पिक्टोग्राफ। तो इसमें हम क्या फिल कर देंगे? पिक्टोग्राफ। अब हम इसका ई पार्ट करते हैं। पहले ई पार्ट को रीड कर लेते हैं। इफ 0 रिप्रेजेंट 4 फ्लावर्स, एक 0 का जो सिंबल है वो 4 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बताने ये जो 4 0 हैं और एक हाफ सर्कल है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कितने फ्लावर्स आएंगे आपको ये बताना है। तो देखो एक 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 तो कंप्लीट है, तो आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने आएंगे? 16 प्लस में हाफ है। तो देखो एक 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लस में हाफ के लिए हम 2 को ऐड करेंगे, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 18। तो आप लिखोगे, आपके पास जो ब्लैंक के अंदर आएगा वो क्या आएगा? 18 फ्लावर्स। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? आंसर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं, इसमें आंसर देना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट ए पार्ट को रीड कर लेते हैं। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है? पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ्स ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। पिक्टोग्राफ है या बार ग्राफ है, वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है गिवन डाटा की। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, तो हम इसके सामने लिख देंगे ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। द विड्थ ऑफ बार इज सेम फॉर ऑल बार्स इन अ बार ग्राफ। जब बार ग्राफ में हम डिफरेंट बार्स बनाते हैं, तो हर एक बार की विड्थ हमारे पास इक्वल होती है। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ट्रू है, तो इसके सामने भी आप लिखोगे ट्रू। थर्ड सी पार्ट को करते हैं। सी पार्ट में क्या दे रखा है? इन अ बार ग्राफ बार्स आर ड्रॉन वर्टिकली ओनली। इसमें ये दे रखा है कि बार ग्राफ को सिर्फ आप वर्टिकली बना सकते हो। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हॉरिजेंटली भी बना सकते हैं बार ग्राफ को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। सी पार्ट को डी पार्ट को रीड करते हैं। डी पार्ट में क्या है? इन अ बार ग्राफ द गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बार्स शुड बी इक्वल। जब बार ग्राफ बनाते हैं तो 2 बार ग्राफ, जो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो 2 बार हमारे बार ग्राफ, हमारे जो बार हैं वो एक साथ में होते हैं, उन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? ट्रू है। तो इसके सामने हम लिखेंगे ट्रू। इक्वली होता है गैप दोनों के बीच में। ई पार्ट को रीड कर लेते हैं। इफ़ देखो यहाँ पे 3 ट्री का स्ट्रक्चर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 60 ट्री को। तो आगे दे रखा है जो एक ट्री है वो रिप्रेजेंट करेगा 30 को। तो देखो ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल फॉल्स होगी। फॉल्स कैसे हुई मैं आपको बता देती हूँ। देखो जब हमारे पास 3 जो ट्री है वो 60 जो डायग्राम हमारे पास 3 ट्री का है वो कितने ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 को। तो एक कितने को करेगा? आप इसको 3 से डिवाइड करके देख लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो एक ट्री आपका कितने ट्री को रिप्रेजेंट करेगा? 20 को। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में कितना दे रखा है? 30। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है। तो इसके सामने हम लिख देंगे फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो ये आपके पास असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको? देखो
स्टडी द पिक्चर गिवन एज असर्सन। देखो जो पिक्चर जो गिवन है असर्सन है यानी क्वेश्चन है। रीड द स्टेटमेंट गिवन इन रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। और आपको स्टेटमेंट भी रीड करनी है, असर्सन को रीड करना है, रीजन को रीड करना है, फिर जो ऑप्शंस में स्टेटमेंट दे रखी है उसमें से आपको अपना आंसर चूज करना है। तो देखो असर्सन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय डिफरेंट स्कूल्स। डिफरेंट स्कूल ने कितने मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 स्कूल्स के नेम गिवन है, ABCD 4 स्कूल के नेम गिवन है और उसमें ये बता रखा है कि किस स्कूल ने कितने ट्री प्लांट किए, ये डाटा गिवन है आपके पास। असर्सन में क्वेश्चन है जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय अ स्कूल इज 54। कितने ट्रीज स्कूल्स ने, चारों स्कूल ने मिला के कम्प्लीटली इन टोटल कितने ट्री प्लांट किए, 54। अब रीजन में क्या है, रीजन इन्होंने दिया है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर। रीजन में ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने टाइम आता है वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखो हमारे पास असर्सन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, क्योंकि देखो पहले ना मैंने यहाँ पे इन डाटा को देखो टेलीमार्क्स से मैंने इसको स्कूल ए के टेलीमार्क्स के अकॉर्डिंग कितने प्लांट किए हैं उसने, ट्रीज 15 लिख लेते हैं। स्कूल बी ने कितने किए, देखो 5 और 4 9। स्कूल सी ने कितने, 5 10 15 18। और स्कूल डी ने कितने प्लांट किए, 12। तो देखो अगर हम इन सबका टोटल करते हैं ना तो हमारे पास टोटल 54 ही आ रहा है। इट मीन्स आपका जो असर्शन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब तो यही होता है ना कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार आती है, यही होता है फ्रीक्वेंसी का रीजन। मतलब रीजन भी ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे अब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ठीक होने चाहिए और आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए क्वेश्चन का, मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए क्वेश्चन का। बी पार्ट में क्या है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ये बता रखा है। सी स्टेटमेंट में क्या बोला है, ए ट्रू है और जो रीजन है वो फॉल्स है, वो गलत है। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन आपका क्या है, ट्रू है। तो इट मीन्स हमारे पास देखो दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन आर कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर क्या आएगा आपका बी, कि हमारा असर्शन और रीजन तो करेक्ट है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप बी ऑप्शन को टिक करोगे। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है ह्यूमंस हैव द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट हार्ट बीट्स एट द एजेस गिवन। हमारे पास ह्यूमंस की एज के अकॉर्डिंग हार्ट रेट दे रखा है आपको। तो इसमें देखो सारे दे रखे हैं। न्यू बॉर्न का 130 बीट्स पर मिनट है। अब 2 ईयर्स ओल्ड का 110 BPM है। BPM मतलब क्या होता है, बीट्स पर मिनट। 6 ईयर ओल्ड का 95 BPM है। 12 ईयर्स ओल्ड का 87 BPM है। 20 ईयर्स ओल्ड का 71 BPM है। 40 ईयर्स ओल्ड का 72 BPM है। 80 ईयर्स ओल्ड का 74 BPM है। तो आपको इस डाटा का यूज़ करके ना एक टेबल बनाना है, तो टेबल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। देखो यहाँ पे मैंने क्या इस तरफ हम क्या लिखेंगे, LHS वाली साइड में हम सारी एज लिखेंगे जो जो एज के गिवन है हमारे पास, और इस तरफ उस एज के अकॉर्डिंग हार्ट बीट लिखेंगे, हार्ट रेट लिखेंगे, जो हार्ट बीट का रेट है पर मिनट वो लिख दे जाएंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास न्यू बॉर्न का दे रखा है और न्यू बॉर्न मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो न्यू बॉर्न का कितना है, 135। तो आप इसमें फिल कर दोगे 135। अब ऐसे ही सेकंड हमारे पास देखो, सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड है एज ग्रुप 2 ईयर्स की, तो 2 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे सिंपल। और इसका हार्ट बीट कितना है, 110। तो इसमें इसके सामने हम लिख देंगे 110। थर्ड एज ग्रुप हमारे पास क्या है, थर्ड एज ग्रुप है आपके पास 6 ईयर्स ओल्ड का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। और इसकी हार्ट बीट कितनी है, 95 BPM, तो इसके सामने लिख देंगे हम 95। अब नेक्स्ट ग्रुप आपके पास कितना है, 12 ईयर्स ओल्ड का, तो आप इसमें क्या लिखोगे, एज के अंडर 12 लिखोगे। और इसकी हार्ट बीट कितनी है, 87 BPM, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 87। नेक्स्ट एज ग्रुप कितने ईयर्स का है, 20 ईयर्स का, तो एज के नीचे हम लिख देंगे 20। और 20 एज वालों का जो हार्ट रेट है वो कितना है, 71 BPM। तो आप ये रहा देखो 71 मेंशन है, तो आप इसके सामने क्या लिख दोगे, 71। नेक्स्ट एज ग्रुप कौन सी ईयर का है हमारा, 40 ईयर्स ओल्ड का है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम 40। और 40 ईयर्स वालों का जो हार्ट रेट है वो कितना BPM है, 72 BPM, तो हम इसको फिल कर देंगे 72। और लास्ट एज ग्रुप आपके पास कितना है, 60 ईयर्स ओल्ड का है, तो 60 लिख देते हैं एज ग्रुप में।
और इसका जो हार्ट रेट है वो कितना है 74 BPM। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 74। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि डाटा का यूज़ करके आपको टेबल बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में जो ग्रेड्स दिए गए हैं 34 स्टूडेंट्स को एक क्लास के अंदर, वो नीचे दे रखे हैं। हमें क्या जो 34 स्टूडेंट्स उनको कौन कौन से ग्रेड मिले वो दे रखे हैं आपके पास नीचे। अरेंज दीज ग्रेड्स इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क। आपको इन ग्रेड्स को ना क्या करना है, टेबल का यूज़ करके एक टेबल के अंदर अरेंज करना है और टेलीमार्क्स का यूज़ करना है। तो देखो ग्रेड यहाँ पे देखिए तो हमारे पास सिर्फ 4 ग्रेड है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो आपको क्या करना है, इन सारे जो आपके पास ग्रेड्स है इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, और टेलीमार्क्स का यूज़ करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में हम लिखेंगे ग्रेड्स को, दूसरे में हम डिनोट करेंगे टेलीमार्क्स को, और थर्ड में आप लिखोगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। तो देखो ग्रेड हमारे पास मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, कितने ग्रेड हमारे पास 4, तो हम उसको लिख लेते हैं। ग्रेड में ए ग्रेड है, बी ग्रेड है आपके पास, सी ग्रेड है और डी ग्रेड है। अब देखो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं जिनके पास ए ग्रेड आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कितने स्टूडेंट्स के ए ग्रेड आया है आपके 10 स्टूडेंट्स के। तो आप इसमें लिख लिया 10। अब हम बी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को काउंट कर लेते हैं। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये आपका 9। तो कितने स्टूडेंट्स के बी ग्रेड आए हैं, 9 स्टूडेंट्स के। अब हमारे पास क्या बचा है, सी ग्रेड। तो सी ग्रेड को भी हम काउंट कर लेते हैं। पहले जो हमने मार्क किए थे उनको इरेज कर लेते हैं। देखो अब सी ग्रेड को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्टूडेंट्स की कितने मार्क्स आए हैं, कितने ग्रेड आए हैं, सी। अब आपको क्या करना है, डी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को और चूज़ करना है। तो डी ग्रेड वालों को टिक कर लेते हैं। 1 काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7। तो कितने स्टूडेंट्स के डी ग्रेड आए हैं, 7 स्टूडेंट्स के। अब आपको क्या करना है, इनके टैली मार्क्स बनाने हैं। तो देखो 10 का ए ग्रेड वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10। तो देखो हम पहले 5 का टैली मार्क बनाते हैं। 1 2 3 4 ये 5। अब 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ये टोटल कितने हो गए, 10 मार्क्स। अब बी ग्रेड के लिए सबसे पहले हम 5 बनाएंगे। बी ग्रेड वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 9। तो सबसे पहले 5 बनाते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5 का साइन। उसके बाद में हमारे पास 9 है ना, तो 4 और बनाने। 1 2 3 4 ये बन गया 9 का टैली मार्क। अब सी ग्रेड वाले स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, 8। तो इसका मार्क बना लेते हैं। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 और ये बन गया 5 का मार्क। अब 8 के लिए हमें 3 और बनाने पड़ेंगे। 1 2 एंड 3। लास्ट में आपके पास डी ग्रेड वाले स्टूडेंट कितने हैं, 7। तो अब इसका मार्क भी बना लेते हैं। सबसे पहले हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 बन गया। उसके बाद में 2 और 7। तो इस टाइप से आपने क्या बना लिया है, डाटा को अरेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू टैली मार्क्स।